गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और ये सिर्फ एक गृहिणी के लिए है, एक हाउसवाइफ के लिए है। जो औरतें घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, ये ब्लॉग स्पेशल उन्हीं के लिए है। क्योंकि जो औरतें बाहर काम करती हैं, जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, तो उनके पास उतना समय नहीं होता है। 6 से 8 घंटे उनके बाहर निकल जाते हैं और फिर जब वो वापस आती हैं तो बच्चे हैं, परिवार है, घर का काम है, तो उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर में रहती हैं, उनके पास इतना पर्याप्त समय रहता है। 3 से 4 घंटे तो उनके पास बचते ही हैं दिन में, घर के काम के बाद। तो आज का ब्लॉग उन्हीं के लिए है कि वो अपना खाली समय बर्बाद ना करें, किस तरह से उस खाली समय का उपयोग करें और खुद को बेहतर बनाएं। देखिए, घर का काम करना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है कि हम खुद को भी निखारें। हर दिन अपने अंदर कुछ नया सीखने की आदत डालें, खुद को बेहतर बनाएं, आत्मविश्वासी बनाएं। और सबसे जरूरी है कि अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। क्योंकि हम महिलाएं बहुत भावुक होती हैं और भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, भावनाओं में बह जाना वो सही नहीं होता है। तो हमें अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए कि कहाँ हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और कहाँ हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है। तो देखिए, जो भी हाउस वाइफ होती हैं, तो उनके पास दिन में, दोपहर में 3 से 4 घंटे तो मिलते ही हैं। अब मान लीजिए ये सबके पास नहीं होते होंगे, किसी को 2 ही घंटे मिलते होंगे। वो निर्भर है कि उसका परिवार छोटा है, बड़ा है, घर में कितने काम है, तो उस हिसाब से। लेकिन हाँ, 2 से 3 घंटे लगभग सबको मिल जाते हैं। तो वो 2-3 घंटे आप सोएंगी, मोबाइल देखेंगी, सीरियल देखेंगी, मोबाइल्स में रील देखेंगी। तो इस तरह से अगर आपने निकाल दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो अपना समय आप बर्बाद कर रही हैं। और एक बार जो समय चला गया तो वो तो वापस लौट कर नहीं आता है। और जो औरतें सीखना बंद कर देती हैं, सिर्फ अपना घर का काम करती हैं, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें सीरियल देख रही हैं या फिर आस पड़ोस के लोगों से इधर उधर की बातें कर रही हैं, 2-3 घंटे अपना इसी तरह से बर्बाद कर रही हैं, तो एक तरह से उनकी जिंदगी रुक जाती है, थम जाती है। और अगर प्रतिदिन 1 से 2 घंटे आप कुछ नया कर रही हैं, कुछ नया सीख रही हैं, तो एक तरह से वो आपको आगे बढ़ा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि अब क्या करेंगे सीख कर, अब इस उम्र में क्या सीख कर करूंगी, तो ऐसा नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आप देखिए कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप वही चीज करिए, उसी चीज को अच्छा बनाइए। जैसे किसी को कढ़ाई, सिलाई, बुनाई अच्छा लगता है, तो आप 1-2 घंटे जो दिन में सो जाती हैं, तो उससे क्या मतलब है? आप वो चीज करिए, उसको और बेहतर तरीके से सीखिए और बेहतर ढंग से करना सीखिए। तो जिसको जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए। और कुछ नहीं तो कम से कम अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तो उससे आपकी समझदारी बढ़ेगी। दिन प्रतिदिन आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, आपके हर चीज को देखने का नजरिया बदलेगा। देखिए, जैसे बच्चे सुबह स्कूल चले गए, हस्बैंड भी चले गए अपने काम पे, अब आप अपने घर में अकेली हैं। तो अब आपने क्या किया कि मेरे लगभग सारे काम तो हो ही गए हैं और मैं फोन उठाकर यहाँ वहां फोन करके फालतू की इधर उधर की बातें कर रही हैं, चुगली कर रही हैं। तो आप अपना समय तो बर्बाद कर ही रही हैं और एक तरह से पाप भी इकट्ठा कर रही हैं। बेवजह की गलत बातें, इनकी शिकायत, उनकी शिकायत, इनकी चुगली, उनकी चुगली, फालतू बातें करके टाइम पास कर रही हैं। तो ये आदत तो बिल्कुल ही बदल दीजिए। आप उतना समय किसी और काम में लगाइए, कुछ अच्छा सीखिए। और आजकल तो सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, मोबाइल है ही, वही आपका गुरु बन जाएगा। आपको जो भी सीखना है उसी से सीखिए। बस ये है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको सीरियल देख के, रील्स देख के अपना समय बर्बाद करें, और आप चाहें तो उसी से अपने आप को बेहतर बना लें। और जिनको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, भगवान में आस्था है, तो खाली समय मिल गया है आपके पास, तो क्यों समय बर्बाद करना। 1 से 2 घंटे आप कोई धार्मिक किताबें पढ़िए, उससे आपको अच्छा जानकारी मिलेगी। और देखिए, जो लोग खाली बैठती हैं
तो एक तरह से वो मानसिक रूप से कमजोर होने लगती हैं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और उनके मन में नेगेटिव बातें इकट्ठा होने लगती हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखिए। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने मन पसंद का कोई काम चुनिए, आप अपने आप को उसमें बिजी रखिए। तो वो आपको खुश रखने का एक सबसे अच्छा जरिया भी है। आप उससे खुश भी रहेंगी और आपका समय एक अच्छे काम में लग रहा है, ना कि फालतू की इधर उधर की बातों में लग रहा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी वीडियो में अपने, तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वो बोल रहे थे कि आप दूसरों का रील्स देखते हैं, 2 से 3 घंटे 4 घंटे देखते हैं और सच में ये 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वो बोल रहे थे कि आप दूसरों का रील्स क्यों देखते हैं भाई, आप अपना खुद का बनाइए। आपको टाइम ही पास करना है, 2 घंटे 3 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा है, आपको टाइम पास करना है, तो आप अपना खुद का बनाइए। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, वायरल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो एक तरह से वो आपके पास इकट्ठा रहेगा, एक मेमोरी रहेगी, एक याद रहेगी। आप जब भी आगे चल के 10 साल बाद उसको देखेंगी तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि देखिए मैं 10 साल पीछे ऐसी थी। तो एक तरह से वो हमारे पास इकट्ठा रहेगा, हम जब चाहे उसको देख सकते हैं। और देखिए आजकल चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर किसी के पास काम है, हर कोई अपने काम में अपनी जिंदगी में बहुत बिजी है। हस्बैंड है तो उनको बाहर का काम है, घर पे आएंगे तो थोड़ा आराम करेंगे और जो भी काम है तो वो उसमें बिजी रहेंगे। बच्चे हैं तो उनके पास पढ़ाई है, खेलना है, खाना पीना है, सोना जागना सब कुछ है। तो अगर आप पूरी तरह से खाली रहेंगी, आपके पास कोई काम नहीं है खुद को बिजी रखने का, तो आप सिर्फ दुखी होंगी, इमोशनल होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि बाकी के लोग मुझे समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आप को बिजी रखिए, कुछ ऐसा काम चुनिए जो आपको अच्छा भी लगे, उसमें आपका समय भी निकल जाए, और अगर कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं तो वो कभी ना कभी तो काम आएंगी ही आएंगी। और देखिए जैसे जिनके पास कोई काम नहीं है, घर के कामों से फ्री हो गई हैं, 3-4 घंटे बैठी हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में चिंता, तनाव, टेंशन, ये सारी चीजें जगह ले लेंगी। कल की चिंता करेंगी, जो बीत गया उसको याद करके परेशान होंगी। तो इस तरह से इन सब से निकलने के लिए अगर और कुछ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम खाली समय में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। और कुछ नहीं तो अपने आप को फिट रखने के लिए ही समय निकालकर उस पर काम करिए। अपने बात करने के अंदाज को देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा बोलती हैं तो खुद पे कंट्रोल करना सीखिए। कब बोलना है, कितना बोलना है, किस जगह बोलना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन अगर हम चाहें, कोशिश करें तो अपनी कमी को सुधार सकते हैं, अपने अंदर की गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। और जो चीज हम लोग देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, तो वही धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है। तो ये जरूरी है कि हम कितना बोलें, किससे बोलें, क्या सुने, तो ये हम पे निर्भर करता है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, नेगेटिव लोग हैं, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल भी मत सुनिए। आप अच्छी बातें सुनिए, ज्ञान की बातें सुनिए। तो अगर आप अच्छी बातें सुन रही हैं, ज्ञान की बातें सुन रही हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी सोच बन जाएगी, वो आपकी आदतों में वो चीजें शामिल हो जाएंगी। इस तरह से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए और कोशिश करें कि हर रोज अपने अंदर की किसी एक कमी को अपने आप से दूर करें और हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। और सफल वही होते हैं जो शुरुआत करते हैं। तो आज से ही आप अपने आप से वादा कीजिए कि आज से ही आप अपने आप पर काम करेंगी, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। और हाँ, आप जो भी काम करिए पूरे मन से करिए, पूरे दिल से करिए, फिर देखिए बहुत जल्द ही आपका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होगा। और ये चीज सिर्फ आप ही अनुभव नहीं करेंगी, आपके आसपास के लोग भी इस चीज को अनुभव करेंगे। तो जो करना है आज से शुरू करिए, कल पे कोई भी काम मत छोड़िए।